अरे भाई देवीलाल, राम राम। घने दिनों बाद मिले। जी सर। पर आप तो झुंझुनू की जानी मानी अंजलि भाटी है ना भाई? घनी चर्चा सुनी है तारे बारे में, हमें भी कुछ पढ़ा लिखा के जाना। देखिए, मेरा नाम अंजलि मेघवाल है और मैं यहाँ अपनी ड्यूटी करने आई हूँ, किसी को सिखाने पढ़ाने नहीं। जय हिंद। और रात के कुछ 10 बजे हो गए, नाइट गार्ड्स ड्यूटी पे थे और उनको रेहा की बॉडी मिली। हमारे हिसाब से वो भागने की कोशिश कर रही थी जब उस पर हमला हुआ। पर वो क्यों भाग रही थी? उसी शाम उसका जूनियर कोच से झगड़ा हो गया था। पर किस बारे में? जतिन ने मैंने बताया कि उसको स्कॉलरशिप ना दी, जबकि बेस्ट प्लेयर वही थी। इस बात पे वो चिढ़ गई और गर्म होके कोच को खरी खोटी सुनाई और उच्च अधिकारी तक जाने की धमकी भी दे दी। पर रेहा की बॉडी मिलने के बाद हमने तुरंत जतिन को अरेस्ट कर लिया, वो भी उस रात की सीसीटीवी फुटेज मिटाते हुए। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रेहा और उसकी जोर से बहस हो रही थी और हमने तभी जतिन को अरेस्ट कर लिया। फिर हमने पुलिस वाले थोड़े तेवर दिखाए, मतलब 3rd डिग्री, तो जतिन ने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो उसने अपना गुनाह इसलिए माना जब आपने उसको टॉर्चर किया? ना, उसने अपना गुनाह इसलिए माना क्योंकि वो गुनहगार है। उसकी बॉडी मुंह के बल मिली थी। हाँ, उसका सर फूटा हुआ था, यहीं पड़ा हुआ था, पर हथियार नुकीला ना था। हथियार मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला। हमने बहुत ढूंढा पर कुछ मिला नहीं। जतिन ने क्या बोला? उसने उसे कैसे मारा रिया को? जैसे ही उसका वकील आया, मुंह बंद कर लिया साले ने। लेकिन फाइल में तो लिखा है कि मर्डर साइट पे एक जूते का निशान मिला था, जतिन के जूते से मैच हुआ। अब मैडम जी, आपने फाइल इतनी अच्छी तरह से पढ़ ली है तो ये भी पढ़ लिया होगा कि वो निशान इतना छोटा था कि किसी भी जूते से मैच नहीं हो सकता था। हाइट कितनी थी जतिन की? मैं उसका सूट तो नहीं सिल रहा था। होगी 6'2" ऑटोप्सी में लिखा है रिया का कोई जख्म गहरा नहीं है। जतिन अगर 6'2" या 6'3" का है तो वो जोर से ही मारता। मैडम जी, क्या है कि मैंने आपसे यहाँ बैठ के चर्चा करने में घना मजा आवेगा, पर मारे करने और भी घना काम है। देवीलाल, मैंने जाना पड़ेगा और करुणे सारी मदद कर देसी। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।